मैं विवेक एक बार आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं कि रूट की आज आपकी कौन सी क्लास है, मैं भी देख लूँ, भूल गया। क्लास नंबर 5 है, यानी कि 4 वीडियो हम ऑलरेडी रूट भाषा के चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जाके उन वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम बेटा ग्रीक भाषा से अंग्रेजी के शब्द जो बने हैं उनको सीखेंगे, ताकि जो नए नए शब्द, बड़े बड़े शब्द आपको लिखे हुए मिले, आप उसका पेपर में इजीली सेंस निकाल सकें, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो बेटा आज का जो वर्ड है वो बहुत ही फेवरेट है मेरा, और यकीन मानिए सुनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा, हालांकि थंबनेल से भी सेंस तो मिल ही गया होगा। क्या? नींद, ठीक है। लाइफ में जहां मौका मिले भैया सो लो, नींद से अच्छा कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स होकर मन उठता है, ठीक है। कभी रात भर जग करके देखो, सुबह पूरी खराब ही जाती है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे जो स्लीप वर्ड है वो लैटिन के किस वर्ड से आया है, और उस वर्ड से नींद से रिलेटेड जितने भी वर्ड बनते हैं, या जितने मुझे पता है, बनते तो बेटा कितने होंगे मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सोमनस, और एक और वर्ड है बेटा सोका। आपने सुना होगा, भगवान ना करे आपके घर में अगर किसी को एक बीमारी होती है इंसोम्निया, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे जाके, अगर तो उनको एक दवा दी जाती है, उसको सोप्रोफिक बोला जाता है, ठीक है। तो वो भी यहीं से आया है बेटा, नींद की दवाई, उसको बोलते हैं क्या? स्लीपिंग पिल बोल सकते हो। तो उस दवा का नाम ही यही है, वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, और लेना भी क्या है भाई, अपना स्वस्थ रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और भरपूर नींद लो, ठीक है। तो सोमनस और बेटा सोता, दोनों का मतलब ये क्या? अपने आप में स्लीप। याद करिए, आपको अपना बचपन याद आना चाहिए। एक वर्ड, बचपन इन द सेंस, मुझे भी याद है कि मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड को बहुत याद किया, और 4 दिन बाद में उसको भूल जरूर जाता था। क्यों? क्योंकि तब हमको भी इस सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था। वो क्या था? ठीक है। लेकिन बेटा इसको जानने से पहले तुम्हें एक और ग्रीक की बात पता होनी चाहिए। बेटा स्टार का मतलब है कि वो लैटिन रूट है, बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ। तो एक नया वर्ड भी आपको सामने आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, एम्बुलो। एम्बुलो को सुनते ही आपके मन में आना चाहिए क्या? क्या आना चाहिए? मच्छर आ गया। एम्बुलो से आपको क्या पता चला आना चाहिए? आपको मन में सेंस आना चाहिए क्या? एम्बुलेंस। सुना होगा, अभी बात करेंगे कि एम्बुलेंस वर्ड कहाँ से आया, क्यों आया। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। एम्बुलो का मतलब बेटा जान लो क्या होता है? टू वॉक, चलना, ठीक है। एम्बुलो का मतलब ये टू वॉक। जहां पर भी एम्बुलो वर्ड से आपको रिलेटेड कोई भी इंग्लिश का वर्ड दिखाई दे, तुरंत दिमाग में बात खटक जानी चाहिए, भैया इसका सेंस चलना ही होगा। चाहे वो बच्चे को वॉकर में लेके नहीं टहलते हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रेम्बुलेटर। भी बात करेंगे इन सब के बारे में, उसमें भी देखो एम्बुलेटर आएगा, एम्बुलो जरूर आएगा। कोई भी चीज़ चलने वाली अगर एम्बुलो कहीं दिखाई देगा, दैट मीन्स 100% वो भैया वॉक तो करेगी ही करेगी। तो मुझे बताइए, आपको अब बड़े प्यार से ये बात पता चल जानी चाहिए इसका मतलब क्या है। जिन्होंने पहली बार इस वर्ड को देखा है, लेकिन अगर इन दोनों को सुन लिया तो इसका मतलब बहुत इत्मीनान से निकाला जा सकता है। क्या बेटा? ये सुनने से आया हुआ वर्ड है, दैट मीन्स स्लीप, और एम्बुलो भी इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा, दैट मीन्स वॉक। इसम का मतलब क्या? आईएसएम सफिक्स हुआ, दैट मींस ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा आपका एक तरीके से। तो आप इसको कह सकते हैं क्या? वॉकिंग, नींद में चलना, वॉकिंग इन स्लीप। नींद में चलने को क्या कहेंगे? किसी बंदे के अंदर ये क्वालिटी, आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी जिसमें एक किरदार रात में चलता जरूर है कॉमेडी क्रिएट करने के लिए। मुझे एक का तो सीन याद आ रहा, नाम नहीं याद आ रहा। हाउसफुल पहला वाला पार्ट, उसके पिताजी नींद में चलते हैं, वो समझते हैं सब कुछ सुन लिया। हर मूवी में जो भी कॉमेडी करते हैं तो यही होता है कि वो लोग सुन लेते हैं, फिर बाद में दिखाते हैं अरे ये बंदा तो नींद में चलता है। तो ये वही है, जो उसके पिता को, जो हीरोइन थी उसके फादर को जो बीमारी थी, वो आपकी क्या है? बीमारी कह सकते हैं। वॉक में, नींद में चलना कौन सी अच्छी आदत है? तो वो क्या है? सोमनम्बुलिज्म करेगा। और वो बंदा जो इस विक्टिम है इस चीज़ का, जिसमें ये क्वालिटी है, उसको बेटा हम कैसे पहचान सकते हैं? मैंने आपको एक रूट पता नहीं बताया है कि नहीं बताया तो फिर से जान लो, इनकी बार बार जरूरत पड़ती रहेगी। IST, अगर किसी भी वर्ड में IST सफिक्स है, सफिक्स जानते ही होंगे जो उसमें जोड़ा गया है, उत्तर प्रत्यय वाली बात। तो अगर वो सफिक्स है, दैट मीन्स वो बंदा जो होगा, वो वर्ड जो होगा, सॉरी, वो उसका मतलब होगा पर्सन हु। पर्सन हु का मतलब क्या? कोई व्यक्ति होगा जो, जिसमें ये सफिक्स है, जिस वर्ड में वो सफिक्स है उसको करने वाला। जैसे आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट हो गया, एक्टिविस्ट हो गया, लेकिन इन सब में डेंटिस्ट हो गया। अभी डॉक्टर वाला जब हम चैप्टर लेके आएंगे तब उसमें डेंटिस्ट के भी जिक्र करेंगे कि 5 तरीके के डेंटिस्ट होते हैं, हर डेंटिस्ट एक जैसा नहीं होता। खैर छोड़िए, आपको IST पे फोकस देना है।
IST लगा हुआ दैट मीन्स वो पर्सन होगा। तो मैं पूछूं अगर आपसे, मुझे बताओ ऐसा व्यक्ति, या मैं सीधे से पूछ लूं स्लीप वॉकर, नींद में चलने वाले को क्या बोलेंगे? तो उसमें ये वर्ड भी होगा, ये वर्ड भी होगा, ये वर्ड भी होगा। तो आप आसानी से खुद, हालांकि पेपर में तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा क्योंकि ऑप्शन होंगे, बट आप खुद अरेंज कर सकते हैं बेटा उस वर्ड को। किस तरीके से? इस तरीके से देखिए, ये आपका मतलब क्या दिखाएगा? स्लीप। ये वाला वर्ड आपको क्या दिखाएगा? वॉक। और IST का मतलब क्या हो जाएगा? पर्सन हु, यानी एक बंदा जो नींद में चलता हो उसको हम क्या बोलेंगे? सोमनैम्बुलिस्ट बोलेंगे। और उसकी एक्शन, जो उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी कह लो, कुछ भी कह लो, एडजेक्टिव के फ्रेम में उसकी बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? वॉकिंग इन स्लीप। इसी से बेटा आपकी बीमारी आपको याद आया होगा, आपने बहुत जगह सुना होगा कि ये पर्सन इस बीमारी से परेशान है। मैं लिख रहा हूं क्या? इंसोम्निया। ठीक है, जैसे आपने एनीमिया सुना होगा, खून की कमी, हालांकि एनीमिया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा इन लिखा हुआ है और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन भी एक ग्रीक सफिक्स है, लेकिन यहाँ माफ कीजिएगा प्रीफिक्स है, जो जब लगेगा तो इसका सेंस, यहाँ क्या किया मैंने, निगेटिव होगा। निगेटिव सेंस को कर देगा, नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह इन लिखा हुआ है, लिख के पेपर में आ गया क्या इन रूम, तो ये तुम समझ रहे हो क्या कि निगेटिव कर दिया। ऐसी फालतू की बातें नहीं सोचनी है। इन किसी, लेकिन मोस्टली जहां पर भी लगेगा उसका सेंस क्या कर देगा? निगेटिव कर देगा। तो बेटा सोनिया का मतलब क्या है? खुद बताओ। निन्नी क्या है? बचपन में कहते नहीं थे निन्नी गए, तो वही निन्नी आई कि नहीं आई? तो निन्नी तो आ रही है, लेकिन इन लगा है, इसका मतलब निन्नी निगेटिव हो गई है, रूठ गई है, नहीं आ रही, यानी कि एक व्यक्ति। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुम बेटा रात में 10 बजे सोए हो, सुबह 10 बजे उठे हो और दिन में 12 बजे कह रहे हो कि मुझे इंसोम्निया, मुझे नींद नहीं आ रही। इंसोम्निया उस कंडीशन को बोला जाता है जब वांछित है, डिजायरेबल है, नीड है नींद की, कि आप सोए नहीं है 2 दिन से और फिर भी नींद ना आए, दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड इंसोम्निया। अभी हम एडजेक्टिव की बात करेंगे। इंसोम्निया तो नाउन है आपका, ठीक है। इंसोम्निया क्या होगा? जब आपको नींद नहीं आ रही है तो आप इस डिसीज से ग्रसित हैं। ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है जिसमें आपको नींद नहीं आती। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा क्या? एबनॉर्मल, पेपर नहीं मान लो आ जाए इस तरीके का क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आप क्या करेंगे? एबनॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल कंडीशन, एक्टिविटी तो अच्छा नहीं लगा, एबनॉर्मल कंडीशन टू फॉल अस्लीप। फॉल समझते हो ना, गिरना, नींद में गिरना। भाई नींद है, नींद में गिर गए, सो गए, तो एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें आप नींद में नहीं गिरते, मतलब सोते नहीं हैं, तो इसीलिए उसको हमने क्या बोला? इंसोम्निया। अब मान लो कोई बंदा, बड़ा बहुत खराब बीमारी है, सोचो अब रात में तुम जग रहे हो बेवकूफ़ों की, तो तुम्हें नींद ही नहीं आ रही, तो क्या करोगे? दिन में तो बोलने वाले होते, रात में तो भाई कोई बोलने वाला नहीं, बहुत खराब बीमारी है, भगवान ना करे हो, ठीक है। तो इंसोम्निया से ही एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होगा। ये आई थिंक अस्लीप सामने दिखाई नहीं दे रहा, इसको इधर लिख देता हूँ। फॉल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये फायदा होता है फ्रंट के अंदर से शूट करने का, ठीक है। नेक्स्ट लिखता हूँ बेटा मैं क्या? ये वर्ड हो गया आपका इंसोम्निया। तो इंसोम्निया आपको IAC लगा है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जिसमें IAC सफिक्स होगा वो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे एडजेक्टिव। जैसे इक, आपको ये भी पढ़ाया गया है क्या? इक लगा है अगर, तो वो भी अपने आप में हमेशा एडजेक्टिव सफिक्स, यानी कि उस वर्ड को एडजेक्टिव बना देता है। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत हेल्प करेंगी बेटा, अपनी कॉपी पेन में इन सब बातों को जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एडजेक्टिव सफिक्स में एस लिख दे रहा हूँ, भावनाओं को समझना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है। तो इंसोम्निया लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बंदा इंसोम्निया से परेशान है वो क्या कहलाएगा? इंसोम्निया कहलाएगा, या फिर इंसोम्नियस भी कह सकते हैं, एक आपका एडजेक्टिव ये भी हो सकता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है किसी ना किसी वीडियो में, नहीं तो भैया यही पढ़ लो कि अगर कोई OUS लगा है बच्चे तो वो भी एडजेक्टिव सफिक्स ही होगा, ठीक है। अगर OUS लिखा है तो वो भी अपने आप में क्या होगा? एडजेक्टिव सफिक्स होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये आपकी वो कंडीशन है जिसमें आप सोते नहीं, और जो इसका विक्टिम है, जो इस कंडीशन का विक्टिम है, या विक्टिम ही कह सकते हैं ना, कोई चीज़ थोड़ी है, तो जो उसका विक्टिम है जिसमें ये प्रॉब्लम है वो आपका इंसोम्नियस पर्सन कहला सकता है या इंसोम्नियाक कहला सकता है। कोई डाउट होगा भी तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड और वर्ड के बारे में बात करी जाए। एम्बुलेंस से भी रिलेटेड है, चलो पहले नींद को ही पूरा कर लिया जाए ना। तो नींद से रिलेटेड एक वर्ड हमारे दिमाग में आता है, लेकिन उसके पहले एक और रूट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कहाँ? यहाँ लिख दूँ, फेरो।
बेटा ग्रीक में कोई देवता थे, पता नहीं देवता थे कि राजा, तो मैं ध्यान नहीं, किसी कॉमिक कैरेक्टर का नाम था फेरो पढ़ा है मैंने, कोई मूवी देख रखी है उसमें फेरो नाम सुना है, बाकी कंफर्म तो मुझे भी नहीं मालूम। तो फेरो कोई देवता थे या राजा थे ग्रीक के, ये क्लियर नहीं है, वैसे भी पेपर ये पूछने वाला नहीं है। फेरो का मतलब क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो फेरो का मतलब होता है बेटा कैरी करने वाला, ले जाने वाला, या बियरर। बियरर भी जानते हो बेटा, कैरी करने वाला है ना, तो बोल सकते हैं कि एक ही वर्ड पर बात आते हैं, टू कैरी करना। फेरो का मतलब है टू कैरी। ठीक है, अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, आप खुद उसका मीनिंग बता पाएंगे क्या होता है। सोमनीफेरस। सोमनीफेरस फॉर एग्जांपल मेरा ही लेक्चर ले लो। सोमनस का मतलब क्या है आपका, ऑब्वियस सी बात है बेटा नींद, और फेरस का मतलब है कैरी, यानी जो नींद को कैरी करे। याद करिए आपको बचपन में क्या, जब भी आपने शोले देखी होगी तो वो डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, माँ कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो जो गब्बर का डर है उसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे? तो गब्बर का डर क्या है, बच्चों को नींद दिला देता है। अब ये बोरियत वाली नींद है कि खौफ वाली नींद है, ये मैटर नहीं करता, जो चीज नींद ले आए। आप बेटा बचपन में केमिस्ट्री का पीरियड में बेटा सो जाया करते थे, क्यों? इसलिए नहीं कि वो पढ़ा अच्छा नहीं गया, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, सब ऊपर से जा रही, तुम बोर हो गए, कोई मूवी देखने चले गए, बोर हो गए और वहीं पे बढ़िया एसी की हवा में सो गए। तो आप कह सकते हैं कि दिस मूवी इज सोमनीफेरस, भैया मत जाओ देखने, नींद ले आएगी। आपका जैसे मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते पढ़ते अगर सो गए तो आप बोल सकते हो कि माई लेक्चर इज सोमनीफेरस। उसी प्रकार जैसे गब्बर का डर कि क्या था डर, और 50-50 करोड़ जब बच्चा रोता है तो माँ कहती सो जा गब्बर आ जाएगा, तो गब्बर के डर से बच्चे को नींद आ जाती थी। तो गब्बर का वो डर भी बोरियत नहीं था, वो खौफ था। कहते ना अक्सर नींद बच्चा डर के मारे सिकुड़ के सो गया, पता नहीं सोया भी कि नहीं, डायलॉग है। तो बस सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, लाइफ में जो भी चीज़ आपका क्या ले आए, नींद को कैरी कर दे, नींद ले आए, उसको सोमनीफेरस कह सकते हैं। वो किसी की शक्ल ही क्यों ना हो, अगर आप कहते ना अरे यार क्या आदमी एकदम बोरियत सा, देखा एकदम मनहूसियत छा जाती है ना, सोने का मन कर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सोमनीफेरस। इसको आप बोल सकते हैं क्या, स्लीप इंड्यूसिंग, नींद को लाने वाला। सोमनीफेरस को अगर इंग्लिश में ही कहना चाहें तो क्या बोल सकते हैं बेटा, स्लीप इंड्यूसिंग, जो नींद को ले आए, वो आपका क्या कहलाएगा, सोमनीफेरस। कहाँ से आया है, फेरो से आया है। अब यहीं से रिलेटेड वर्ड और बनाते हैं, चलो एक बात कर लेते हैं बेटा, एम्बुलो लिखा है तो एम्बुलेंस कैसे रह जाएगा। तो बेटा एम्बुलेंस जानते हैं क्या होता है, वो 4 पहियों पे दौड़ने वाली गाड़ी एम्बुलेंस नहीं होती, वो मॉडर्न इंग्लिश है बेटा। मैंने आपको कई पता नहीं वीडियो में बताया है कि नहीं, कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश खुद को, हालांकि और भी वजह है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश बेटा खुद को मॉडिफाई करती रहती, अपडेट करती रहती है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि चप्पल को एक इंग्लिश का वर्ड घोषित कर दिया गया। अगर आप स्लीपर नहीं, पेपर में CHAPPL चप्पल भी लिखाओगे तो वो सही है, क्योंकि अब चप्पल एक इंग्लिश वर्ड है। तो आपने हिंदी में सुना कि आपने इतने नए शब्द शामिल कर लिए, नहीं सुना। आपने सुना होगा कि गेट की 3 फॉर्म होती, गेट, गॉट, गॉटन, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आपने सुन रखा है कि गॉटन क्यों ही गॉट को ही गॉटन बना लिया। आपने पहले पढ़ते थे कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है, अब पढ़ते हो COLOR होती, क्यों? क्योंकि इंग्लिश खुद को अपडेट कर रही है। उसी प्रकार जैसे एम्बुलेंस वर्ड का जो जन्म हुआ था वो किसी और चीज के लिए हुआ था, लेकिन अपडेट होते 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 वो चीज आज आपको 4 पहियों पे रोड पे जाते हुए दिखाई देती है। तो चलो जान लेते हैं, हालांकि पेपर ये कभी पूछेगा नहीं, लेकिन अब आया है तो बता देते हैं, बताने में क्या जा रहा। तो एम्बुलेंस जो चीज थी बेटा, जब युद्ध में कोई बंदा घायल हो जाता था, अब पुराने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये इंग्लिश आया सन 1 तो मुझे भी नहीं ध्यान है भाई, सच बोलेंगे। तो जब युद्ध में कोई बंदा घायल हो जाता था तो उसको, मुझे अब बताओ बुद्ध, क्या तुम कहीं पर भी मूवी देखते हो, उसको स्ट्रेचर पे लेने कितने लोग जाते हैं? कभी देखा ना स्ट्रेचर, एक आदमी ऐसे आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, पीछे हाथ करके स्ट्रेचर पकड़ा होता है और एक बंदा पीछे से पकड़ता है और ऐसे ऐसे उसको लेके चलते हैं। तो उसी को कि 2 व्यक्ति जब स्ट्रेचर लेके किसी घायल को लेके जाते थे, दैट आर कॉल्ड एम्बुलेंस, उसको एम्बुलेंस बोला गया था। और उन बंदों के भी 4 टांगे थी, इसीलिए एम्बुलेंस 4 पहिए भागती है, रिक्शा नहीं है 3 पहिए वाला। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसे ही बेतुका तर्क दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एम्बुलेंस वर्ड जो पहले आया वो उन्हीं सर्विंग स्टाफ के बीरर का आया, जो स्ट्रेचर को लेकर के किसी घायल बंदे को वॉक ऑफ करके आते थे युद्ध में से, ठीक है, निकाल के लाते थे। अब वो बात अलग है कि हमारा इंडियन हीरो वो कंधे पे लाद के ले गए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मच्छर आज बहुत आगे हैं, ठीक है, तो मच्छर पे फोकस ना करो, मुझ पे करो।
तो एम्बुलेंस वही है जो आप जानते हैं, बट ये वर्ड कहाँ से आया उसका मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। हाँ, इसको देख करके एक बहुत प्यारा वर्ड दिमाग में आ रहा, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, आज की ही क्लास में हम निपटा देंगे इसको। प्री और बेटा प्री, पर PER, PRE प्री और PER में क्या अंतर है? आधे लोग तो सोचते हैं कि अरे दोनों एक ही चीज है, इधर ही उधर तो हुआ है, इसमें करना क्या है, बट ऐसा कतई नहीं है। क्यों? देखो ध्यान से। प्री का मतलब मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, बिफोर जब प्रोनाउन पढ़ाया था तब भी बताया था, रेसलिंग लीग वो प्रो थी, सॉरी वो प्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्री का मतलब क्या है आपका? बिफोर है, मैंने रूट में ही कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा, बट ये पढ़ने जा रहे हो बेटा, इसका मतलब भी होता है क्या? बिफोर नहीं, थ्रू। इसका मतलब भी क्या होता है? थ्रू। बेटा एक, अब ये वीडियो क्लोज ही करनी पड़ेगी क्योंकि बैटरी 3% ही बची है, ठीक है, मैंने नोटिस नहीं किया था। तो अब हम इस वीडियो को अगली बार में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज मैं यहीं से उठाऊंगा, इनको हल्का सा रिवाइज करके फिर प्री और पर में ही आपको डिटेल बताएंगे, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टाटा बाय बाय, खुश रहो।